Hello guys, welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about Bryophyta. It is a part of plant kingdom of class 11th bio section. So हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था. तो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ाई किया था क्रिप्टोगैमस एंड फार्माकोगैमस. जो क्रिप्टोगैमस से ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट था, इसमें आते थे आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो थैलोफाइटा को हम लोगों ने पिछले क्लास में, जिसको एल्गी भी बोलते हैं, इसे हम लोग पिछले क्लास में देखा था. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के ऊपर. तो ब्रायोफाइटा को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट में, लिवरवर्थ एंड मॉसेज. ठीक है दोस्तों. तो सबसे पहले हम लोग ब्रायोफाइटा के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. तो ब्रायोफाइटा इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्थ. कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट सेडी एरिया. ये कहाँ पे कॉमनली ग्रो करता है? मॉइस्ट सेडी एरिया में, इन द हिल्स. आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ये ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. बिकॉज लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसे हम लोग क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं सॉइल में, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए इसको पानी की ज़रूरत पड़ते हैं. ठीक है. प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एरिया एंड सॉइल. तो ये जो इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉकी एंड सॉइल. ठीक है. तो इसका प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा से देखेंगे हम लोग. तो क्या था इसका प्लांट का बॉडी रहता है ब्रायोफाइट्स का? तो इट इज थैलमस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट ऑन इरेक्ट, अटैच टू सबस्टर्नम बाई यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजॉइड. ये जो सॉइल में क्या चीज़ अटैच रहता है? राइजॉइड से अटैच रहते हैं. लैक ऑफ ट्रू रूट, स्ट्रीम एंड लिप्स. ये मतलब इनके पास ट्रू रूट, स्ट्रीम एंड लिप्स ट्रू नहीं रहते हैं, फॉल्स रहते हैं. प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड. जो प्लांट बॉडी रहता है इसका हैप्लॉइड रहता है. प्रोड्यूस गैमेट, हेंस कॉल्ड एज गैमेटोफाइट्स. तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके जो लाइफ साइकिल रहते हैं 2 स्टेज में कंप्लीट करते हैं. गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड सेकेंड इज स्पोरोफाइटिक स्टेज. ठीक है. तो जो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. इसका बॉडी जो हैप्लॉइड रहता है प्रोड्यूस गैमेट प्रोड्यूस करता है, हेंस कॉल्ड एज गैमेटोफाइटिक. सेक्स ऑर्गन आज मल्टीसेलुलर. इनके जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं वो मल्टीसेलुलर रहते हैं. बेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है. बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का प्रोड्यूस करता है. एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं. फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं. इज फ्लैश, जो कि फ्लैस्क शेप का रहता है. आप लोग जानते हैं फ्लैस्क शेप कैसा रहता है. एंड प्रोड्यूस सिंगल एग. ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है. एंथ्रोजॉइड, जो कि मेल सेक्स गैमेट है, फ्यूज विथ एग, जो कि फीमेल गैमेट है. तो एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेज विथ एग्स टू प्रोड्यूस जाइगोट. दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी. जो जाइगोट है सबसे पहला स्टेज सब तक लोग का गैमेटोफाइटिक स्टेज, जो कि जिसमें 2 गैमेट्स आपके फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. फिर जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी. जो जाइगोट है मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है, कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. दैट इज अटैच टू फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट से अटैच रहता है. एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट. और वो गैमेटोफाइट से अटैच रहता है एंड वहाँ से वो नरिशमेंट लेता रहता है. तो इसका हम लोग देखेंगे. सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो म्यूसिस. जो स्पोरोफाइट का जो सेल रहता है वो म्यूसिस करता है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन के लिए म्यूसिस डिवीजन करते हैं. जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. फिर गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं. अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा.
इसका क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस। हर्बेसियस मतलब हर्बीवोरस एनिमल जो कि घास भूसा खाते हैं, उनके लिए ये क्या फूड के रूप में काम करता है। प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, इनके जो एग्जाम्पल आते हैं, स्पैगनम इसका एग्जाम्पल है। कुछ स्पीसीज ऑफ स्पैगनम प्रोवाइड पीट। पीट मतलब लेयर, सॉइल के ऊपर जो लेयर रहता है उसको पीट बोलते हैं हम लोग। सॉइल के ऊपर प्लांट का जो ग्रीन लेयर रहता है उसको पीट बोलेंगे। प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज ए फ्यूल, जो कि हम लोग लॉन्ग यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। एज पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, जो लिविंग मटेरियल है उसके ट्रांसशिपमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पैकिंग के लिए उसको, क्योंकि ये इसके पास जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। मॉसेज अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। जो मॉसेज है वो लाइकेन के साथ मिलकर वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक को कॉलोनाइज करने में हेल्प करता है, कॉलोनाइज रॉक। ठीक है। डिकम्पोजेज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट एंड सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। जो डिकम्पोज रॉक रहता है वो क्या रहता है, सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट के ग्रोथ के लिए सुटेबल रहता है। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन में भी हेल्प करता है, सॉइल इरोजन से बचाने प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। अब हम लोग इसके ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो इसको क्लासीफाई किया गया था लिवर वर्थ एंड मॉसेज में। तो हम लोग लिवर वर्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले, ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्स, सॉइल, बाग ऑफ ट्रीज। तो ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड सेडी एरिया, जैसे कि आप लोग क्या होगा बैंक्स ऑफ स्ट्रीम मतलब जो झरने हैं उनके किनारों पे। मार्सी ग्राउंड मतलब दलदली एरिया जहाँ पे मिट्टी जमा हो रहता है। बाग्स ऑफ ट्री में यूजुअली ये ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ रिवर वर्थ इज थैलोइड, इसका जो प्लांट बॉडी रहता है किस शेप करता है? थैलोइड शेप का। एग्जाम्पल में हो गया इसका मर्चेंटिया। थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल, जो थैलस रहता है बॉडी में वो डॉर्सोवेंट्रल रहता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, रहता है। अब इसका हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली से होता है और बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमे, और ये जिम्नी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो जिम्नी क्या है आपका? जिम्नी आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। जिम्नी क्या है? ये आपका मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है। डेवलप स्मॉल रिप्लेसेबल कॉल्ड गेमा कप, जो कि गेमा कप का फॉर्मेशन करता है। आपका यहाँ पे गेमा कप इंपॉर्टेंट है नीड के हिसाब से, इसे मार्क कर ले। लोकेटेड ऑन द थैली। ठीक है। जिम्नी दे अटैच फ्रॉम पैरेंट बॉडी, जो जिम्नी रहता है आपका पैरेंट बॉडी से फिर डिटैच होता है एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और ये न्यू इंडिविजुअल बन जाता है फिर। अब इसका हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर सेम और डिफरेंट थैली। जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है वो या तो सेम और डिफरेंट थैली प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीता कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट रहता है वो डिफरेंशिएट करता है बॉडी ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट में, जिसको फूड सीटा कैप्सूल। ठीक है। फूड सीटा कैप्सूल में फिर स्पोर फॉर्मेशन विद इन द कैप्सूल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। जो स्पोर रहता है विद इन कैप्सूल जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। ठीक है। मॉसेज, तो मॉसेज का हम लोग देखेंगे जो प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज रहता है, ये क्या रहता है इसका? गैमेटोफाइट। जो इसका प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज रहता है वो आपका गैमेटोफाइट रहता है, विच कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्टेज।
जो कि इसका प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज रहता है वो गैमेटिफाइड रहता है, और जो कि 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट स्टेज रहता है, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनोमा स्टेज, जो पहला स्टेज आपका प्रोटोनोमा स्टेज है, ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो कि डायरेक्टली स्पोर से फॉर्म करता है। इट इज कंसिस्टिंग क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये क्या है आपका, क्रीपिंग है, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है ये। फिर हम लोग सेकेंड स्टेज के बारे में देखेंगे। सेकेंड स्टेज इज लिफी स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है आपका लिफी स्टेज है, विच डेवलप फ्रॉम प्रोटोनोमा, जो कि प्रोटोनोमा से डेवलप करता है एज ए लैटरल बर्ड के रूप में। दे कॉन्सिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लिप। इसका जो लिप है कैसा रहता है आप लोग का, अपराइट, मतलब ऊपर की तरफ, सिलेंडर एक्सिस मतलब सिलेंडरली, एंड आगे इसका मुंह जो रहेगा पतला पतला रहेगा, शार्पी रहेगा, एंड स्पायरली अरेंज्ड लिप्स रहता है, ठीक है इसका। अब हम लोग इसका देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे होता है आपका, फ्रैगमेंटेशन और बाई बडिंग, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसे होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन एंट्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट एपेक्स ऑफ द लिप सूट। ये कहाँ पे रहते हैं आपका प्रेजेंट, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये एपेक्स के पास रहता है, ठीक है, टॉप पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट रहता है किस चीज़ में ये डेवलप करता है, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूट सीटा कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट क्या क्या कंसिस्ट करता है, फूट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल कॉन्टेन स्पोर, एंड जो कैप्सूल रहता है आपका वो स्पोर कॉन्टेन करता है, एंड कैप्सूल कॉन्टेन स्पोर, जो कैप्सूल रहता है आप लोग का स्पोर कॉन्टेन करता है। इसका एग्जाम्पल देख लिया हम लोग, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम, ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, एस्पैग्नम। एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखें अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, एंड उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बाद हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटिन्यू रहने के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।